बच्चों, एक बार फिर हम ले रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। ये हमारा ग्राफिकल मेथड होगा। इससे पहले हमने ऑर्डिनरी मेथड किया था उससे, और हमने कैलकुलस मेथड किया था, और आज हमारा है ग्राफिकल मेथड। ओके, देखिएगा, ग्राफिकल मेथड में एक चीज़ का आइडिया हम पहले ले लेते हैं। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और ये हमारा वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी लेते हैं बच्चों, तो आपको याद होगा टाइम वेलोसिटी ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता था जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता था, राइट। तो यहाँ पे जो है ये चीज आप समझिएगा, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका जो स्लोप है आपको याद आ रहा होगा, स्लोप रिप्रेजेंट करता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, राइट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। ओके, एक्सेलरेशन यानी ए, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पर आप देख सकते हो सेम स्लोप रहेगा, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और इस कंडीशन में चूंकि ये ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा u जो है वो जीरो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी जीरो होगी, ठीक है ना। और इसमें एक बात और, अगर हम इसके नीचे का एरिया लेते हैं, इसके नीचे का ये सारा का सारा अगर हम एरिया लेते हैं, तो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एरिया रिप्रेजेंट करता है बेटा डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट को, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ही है, ठीक है ना। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पे एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बच्चों, अब इसी ग्राफ को जरा देखिए, इस तरीके से हम लेते हैं यहाँ पर, और हमने इस तरीके से ये बनाया, राइट। यहां पर हमने लिया टाइम, ठीक है, और यहां पे हमने ली वेलोसिटी। ओके, यहां पे हमने वेलोसिटी को लिया, और यहां पर u हमारा जीरो नहीं है, देखिएगा यहां पर u जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है, राइट। तो ये आपका u है, और अगर इससे हम एक लाइन बना दें तो ये फाइनल वेलोसिटी v है, यानी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी v होगी बेटा, राइट। और स्लोप, इसका जो स्लोप है ना, ये तो वही पहले की तरह से जो है हमारा एक्सेलरेशन को दिखाएगा, और इसके नीचे का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाएगा। चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और इसका ये O, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये आपका D पॉइंट, राइट। तो चलिए अब ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। पहली इक्वेशन हमारी आएगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। तो इसमें आप देखिएगा, बात करेंगे हम एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, राइट। तो स्लोप होता है यानी tan थीटा, tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये बन गया आपका a इज इक्वल टू BC अपॉन AC, राइट। BC को हम लिख सकते हैं BD माइनस CD, BD माइनस CD अपॉन AC, राइट। यहां पे देखिएगा BD माइनस CD, राइट। यहां तक का टाइम हम t मान लेते हैं, यहां तक का टाइम हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारी वैल्यू बन जाती है a इज इक्वल टू BD के लिए v आ गया माइनस u, ये देखिए ये आपका v और ये आपका u, राइट। तो v माइनस u और AC आपका t है, तो फाइनली v माइनस u इज इक्वल टू AT। तो आपके पास बन गया v इज इक्वल टू u प्लस AT का, राइट। ये प्रूफ हो जाता है आपकी फर्स्ट इक्वेशन में मुझे है v इज इक्वल टू u प्लस AT, क्लियर। ओके, अब हम सेकंड लेते हैं, सेकंड हम यही ले लेते हैं। इसमें
सेकंड के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, राइट, इसका पूरा एरिया निकाल करके ए बी के लाइन का एरिया, ट्रेपेजियम आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, राइट। तो इसमें आप देखिएगा, एक तो एरिया आपका इसका रेक्टेंगल का हो जाता है और एक एरिया आपका ट्रायंगल का हो जाता है। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए ठीक है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी में, राइट, यहां आप देख रहे हैं ओ ए इंटू ए सी, ओ ए इंटू ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू दिस टू दिस, तो ये आपका हो गया हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी, राइट। अब यहां पर एक चीज हम करेंगे, ये जो बी सी है यहाँ देखिएगा, बी सी कितना आ रहा है यहीं से आप देखिए, अगर यहाँ से हम बी सी लेना चाहें तो बी सी इक्वल टू ए इंटू ए सी आ गया, राइट। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों ओ ए इंटू ए सी प्लस हाफ इंटू बी सी की प्लेस पे ए इंटू ए सी, तो ए इंटू ए सी का स्क्वायर, ए सी क्या है यानी टी, ओके। इधर देखिए ओ ए क्या है, ओ ए आपका यू हो गया, राइट। सारी वैल्यूज में पुट कर रहा हूं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस वन बेटा, ये देखिएगा, राइट। तो पहली क्वेश्चन हमने प्रूव की थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी आपकी हो गई एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी अब हम प्रूफ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा तो मैं इसी को रिमूव कर देता हूं। इसको मैंने गलत मिटाया, इसको नहीं मिटाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग सेम ही होती है, तीसरे डेरिवेशन में भी किस तरीके से वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम हमें एरिया ही लेना है, लेकिन इस बार एरिया जो लेंगे ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्प्लेसमेंट, सेम लाइन लिख रहा हूँ, कवर्ड इन टी सेकेंड, सेम लाइन है, वो स्टार्टिंग वैसी होती है, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टी सेकेंड, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, राइट। ट्रेपेजियम पूरा का पूरा हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रेपेजियम का, तो पैरेलल साइड्स ये वाली हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा एस इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए अपॉन टू, राइट, और इनटू आपका बीच का डिस्टेंस ए सी हो गया। ट्रेपेजियम का मैंने हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बीच का डिस्टेंस आपका ए सी हो गया। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हमें इसमें AC की वैल्यू रखनी होगी। AC की वैल्यू हमारी आएगी, यहां से देखिएगा AC की वैल्यू आएगी BC अपॉन ए, इसी से, राइट, AC इज इक्वल टू BC अपॉन ए, ये मैं ले रहा हूं आपका BD प्लस OA, और AC की वैल्यू आपकी हो गई BC अपॉन ए, राइट, BC, ठीक है ना। इसमें देखिएगा BC को मैं लिख सकता हूं BD माइनस CD, ध्यान दीजिएगा BC को मैंने लिखा BD माइनस CD, तो ये लिखिएगा BD माइनस CD अपॉन ए, इधर आइए BD प्लस OA है, ये जो OA है और ये CD है ये सेम है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं लिख देता हूं BD प्लस CD, आपको आइडिया लग गया होगा मैं ऐसा जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं, ये BD प्लस CD है, BD माइनस CD है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे,
तो s इज इक्वल टू ये हो गया आपका बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए। तो ये वैल्यू हमारे पास s इज इक्वल टू हो जाएगी, बी डी क्या है, बी डी आपका है v, राइट, ये हो गया आपका v, और सी डी क्या है, ये आपका u हो गया, u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a। ठीक है, फाइनली आपके पास फॉर्मूला बन जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ठीक है बच्चों, ये तीनों इक्वेशंस मैंने ग्राफिकल मेथड से भी आपको क्लियर कर दी हैं, राइट। ओके बच्चों।